जय श्री राम दोस्तों, जय जगन्नाथ। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑन द वे में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अध्याय की प्रस्तावना, भविष्यमल का पुराण का प्रस्तावना हमने कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1, कलयुग के अंतकाल में भविष्यमलका की आवश्यकता, मालिका की आवश्यकता। तो आइए हम सभी इसको पढ़ते हैं और आप सभी बैठ के घर परिवार, बहन भाई, माँ बाप, दादा दादी के साथ बैठ के इसको सुन सकते हैं, क्योंकि आज से हम अध्याय 1 कलयुग के अंत काल में भविष्यमलका की आवश्यकता ये चालू करने जा रहे हैं। तो आप सभी इसको घर में परिवार के साथ बैठ के भी सुन सकते हैं। युग चक्र के अनुसार पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अंत काल में कलयुग का आगमन होता है। वर्तमान समय में कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो चुकी है और युग संध्या का काल चल रहा है। किसी भी युग के अंत और एक नए युग के प्रारंभ के समय को युग संध्या या संगम युग कहा जाता है। मनु स्मृति के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 साल मानी जाती है, परंतु यह उल्लेख भी नहीं है कि मनुष्यों के घोर पाप कर्मों के कारण इस आयु के 4,27,200 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु केवल 4,800 साल की ही होगी। मनु स्मृति के अनुसार नीचे दिए गए श्लोक का प्रमाण देते हैं। माफ़ करना आप सभी मुझे अगर मैं श्लोक का उच्चारण गलत कर पाऊँ, क्योंकि मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है। तो आइए हम श्लोक पढ़ते हैं। चत्वायर्जाहु सहस्त्राणि तत्वकृतं युगम तस्य तव क्षता संध्या संध्यांस्त्र च तथा विधा। हमने जैसे भी श्लोक पढ़ दिया है, बाकी माफ़ी चाहते हैं सभी से अगर कुछ गलत पढ़ा हो, गलत इसका उच्चारण हुआ हो तो। अब आइए हम इसकी मतलब समझते हैं। उपर्युक्त श्लोक का मतलब है कि कलयुग के 4,000 वर्ष बाद सतयुग आता है। 4,000 वर्ष की उस आयु तथा उसके आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल उतना ही 100 वर्ष होता है, अर्थात कलयुग की आयु 4,000 साल, आरंभ और अंत में 2 संध्या 400 साल मतलब 800 साल, यानी कुल मिलाकर कलयुग की भोग आयु 4,800 साल की होगी। कालांतर में पंच सखाओं में एक तथा भगवान विष्णु के परम प्रिय सखा सुदामा जी के अवतार ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद दास ने मनु स्मृति में बताई गई कलयुग की 4,800 साल की भोग आयु को महाप्रभु निराकार जी के निर्देश से फिर बदलकर भविष्यमलका में से 5,000 साल बताया। दूसरा श्लोक आया है। 4,32 सहस्त्र कलयुग र अटई आयुष पाप भरा के कलि तुटि जीव 5 शस्त्र कलि भोग होई। ऊपर लिखी गई पंक्ति में अच्युतानंद दास महाराज कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यों के पाप कर्मों की वजह से इसकी आयु कम होकर मात्र 5,000 साल की रह जाती है। वर्तमान में माँ बिरजा पंजिका, जगन्नाथ पंजिका, कोहिनूर पंजिका आदि के हिसाब से कलयुग के आरंभ से अभी इसकी आयु 5,125वां साल चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और हम युग संध्या या संगम युग में आ चुके हैं। इसलिए वर्तमान समय में मानव समाज के कल्याण हेतु भविष्यमलका ग्रंथों की बहुत आवश्यकता है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्यमलका में कहते हैं, संसार मध्यरे कैमंत जाड़िवे नर अंगे देह बही गत आगत चे युगरा व्यवस्था समस्तंक जड़ा नाही शिव कल्प नवखंड निर्घट। महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज दास जी ने मलका के ग्रंथ शिवकल्प
नवखंड निर्घंट में लिखा है कि मनुष्य माया मोह में भ्रमित होकर युग परिवर्तन या उसके आदि अंत में आने वाली आपदा संबंधी बातें नहीं जान पाएगा। ज्ञानी जन भी पथभ्रष्ट और भ्रमित हो जाएंगे और आध्यात्मिक संवाद में बढ़ चढ़कर यह बोलेंगे कि अभी कलयुग की बाल अवस्था ही चल रही है। ये बात तो सही कह रहे हैं। मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ कि अभी तो कलयुग स्टार्ट ही हुआ है, आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। उद्यति यदि भानु पश्चिमी दिग विभागे विकसति यदि पद्म पर्वताना शिखाग्रे प्रचलति यदि मेरु शितो तापति बन्ही नटलंती खड्डू वाक्य सज्जनाना कदाचित। अर्थात आने वाले समय में सूर्यदेव पश्चिम में उदित हो सकते हैं, पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, मेरु पर्वत दक्षिण से उत्तर दिशा में जा सकता है, आग ठंड प्रदान कर सकती है या बर्फ गर्मी भी प्रदान कर सकती है, लेकिन मल्लिका में लिखी महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाणी या कई अन्य संतों सज्जनों और महापुरुषों की वाणी कभी बदल नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, मेरु पर्वत उत्तर से दक्षिण दिशा में जा सकता है, आग ठंड बना सकती है, ठंड गर्मी बना सकती है, लेकिन ये वाणी खाली नहीं जा सकती और बदल नहीं सकती। अच्युतानंद दास जी की वाणी खाली नहीं जा सकती। अभी ये अध्याय समाप्त हो गया है। दूसरा अध्याय है अध्याय नंबर 2, भविष्य मल्लिका ग्रंथों के रचयिता कौन है। इस अध्याय को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आगे पढ़ने के लिए नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं आप। और अगर आपको बुक पढ़ने में और अच्छी लगी हो और आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम, जय जगन्नाथ। आप सभी को प्रणाम।